प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे वेरिएबल्स जो है उसको हिंदी में चर बोला जाता है। ठीक है, आज हमें करना क्या है, पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक ऐसा टॉपिक है, बच्चों को इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उनको इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले देखो हमें क्या करना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है उनको समझना है। उसके बाद हमारे पास संपाती रेखाएं कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में पैरेलल लाइन बोला जाता है। पहले तो हमें इनको समझना है कि ये लाइंस होती क्या है। जब लाइंस आपस में किसी एक पॉइंट पे काटती हैं, जब दो लाइन आपस में एक पॉइंट पे काटती हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, सेकंड हमारे पास दिया संपाती रेखाएं। जब टू लाइंस, जैसे फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन उसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, जब टू लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं उसको? संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोइंसिडेंट लाइन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास आती है इसमें, वो आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या करती हैं? आपस में किसी पॉइंट पे कभी भी काटेंगी नहीं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन क्या होती हैं? समांतर रेखाएं जो आपस में कभी भी काटेंगे नहीं। थर्ड होते हैं जो हमारे पास ऐसे लाइंस जो आपस में कभी काटते नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने दो लाइन लगाई हैं, ये आपस में कभी भी काटेंगे नहीं, तो इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन या समांतर लाइंस। ठीक है, हमें इनको बारी बारी से समझेंगे और इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अब आपको यह समझ में आ गया है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेद करती रेखाएं क्या होती हैं, संपाती रेखाएं कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं, पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं क्या होती है। इसके बाद हमें इसमें समझना है, जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं तो वो एक पॉइंट पे काटती हैं। ठीक है, इसलिए उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? एक होगा, यूनिक होगा। तो उसमें क्या हो जाता है? यूनिक सॉल्यूशन। संपाती रेखाएं जो कोइंसिडेंट लाइन है वो अनेक पॉइंट्स पे काटती हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल। समांतर रेखाएं आपस में एक भी पॉइंट पे नहीं काटती हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे और अपने डाउट को क्लियर करेंगे। हमारे पास इसमें एक इक्वेशन दी होती है a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल में 0। सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2। यहाँ पे c1 है, यहाँ पे c2 है, तो इक्वल में 0। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन दी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो c1 है और जो c2 है या तो दोनों इक्वल से पहले होने चाहिए या इक्वल के बाद में होने चाहिए। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है हम ये लगाते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ऐसी कंडीशन जब तीनों इक्वेशंस को ऐसे लिखा जाता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, और अगर पहले दो a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो लाइंस क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। लाइंस क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद करती रेखाएं।
क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो एक पॉइंट पे काटेंगी वो, ठीक है। एक पॉइंट पे काटेंगे तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। इसको हिंदी में भी समझा देता हूं आपको, जो हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब दो नहीं, मतलब एक हल, ठीक है। और हल एक होता है तो वहां पे क्या होता है, संगत, जिसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। इसमें जो सेकंड टाइप है वो क्या है, कि अब हम इसका सेकंड टाइप करते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये तो लिखना ही है। अगर हमारे पास इक्वेशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें B1/B2, C1/C2 इक्वल नहीं है, ठीक है, B1/B2 इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइन। कैसी होंगी लाइंस, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं की जो पहचान होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैसी होती है। दो लाइन आपस में कभी भी नहीं काटती तो वो पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखाएं होती है। और समांतर रेखाएं होती है, देखो यार कितने पॉइंट से आपस में काट रही हैं, तो एक भी पॉइंट पे नहीं काटते, इसके सोल्यूशन क्या होगा फिर, नो सोल्यूशन। क्या होगा, नो सोल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इसमें जो है हमारा रिजल्ट क्या होगा, असंगत। असंगत मतलब इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट ये होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो इसमें थर्ड टाइप बचा है वो है जब तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो, मतलब जब तीनों A1/A2, B1/B2, C1/C2 जब तीनों इक्वल हो आपस में, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लाइंस क्या करेंगी, लाइंस होंगी संपाती। क्या होंगी, रेखाएं क्या करेंगी, संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाओं को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन कैसे होती हैं, जैसे एक लाइन ये लगा दी मैंने, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया था, फिर से समझा देता हूँ। फर्स्ट लाइन के ऊपर सेकंड लाइन आ गई है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब आ जाती है तो उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, ठीक है। और ये लाइंस आपस में कितने पॉइंट्स पे काट रही हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे काट रही हैं, तो इसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, संगत। संगत को क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं जो बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन चाहे एक हो, हल चाहे एक हो, चाहे अनेक हो, तो वहां पे क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है। सिर्फ हमारा असंगत इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है, जब हल नहीं होता है। इस बात को समझना जरूरी है। अब हम अपने कंसेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। आशा करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा और आप इसको अपनी नोटबुक में भी नोट कर रहे होंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है इसका वो दिया है, ठीक है। रूल क्या कैसे लिखते हैं हम, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ठीक है। 5/7 लिखेंगे, -4/6 लिखेंगे, उसके बाद 8/9। इस बात को पहले से चेक कर लेंगे कि जो C1 और C2 है जो इक्वल के पहले दिया या फिर बाद में दिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास 5/7 है जो आपस में कटते नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे। 4 है और 6 है जो 2 के टेबल में कट रहे हैं, इनको लिखेंगे -2/3। 8 और 9 आपस में किसी टेबल पे नहीं कटते हैं। 5/7 है जो वो 2/3 के इक्वल नहीं है, 2/3 माइनस इक्वल नहीं है 8/9 के। ऐसी कंडीशन देखो ध्यान से, किस में था ऐसी कंडीशंस, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी पहले दो इक्वेशन इक्वल नहीं होती हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और प्रतिच्छेद करती रेखाएं देखो, ऐसे दो लाइन आपस में जब काटती हैं एक पॉइंट पे तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कॉन्सिडेंट या संगत होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, संगत।
ठीक है, बात भी समझना जरूरी है। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल दिया है 9x + 3y + 12 = 0। फिर है 18x 6y + 24 = 0। ठीक है, हमारे पास सेकंड एग्जांपल दिया। फॉर्मूला लगाएंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये रखेंगे। 9/18 उधर है 3/6 इधर 12/24। ठीक है, चेक करेंगे कट रहे हैं क्या। 1/2 ये भी कट रहे हैं 1/2 के। अब देखो 1/2 1/2 तीनों इक्वल दिए हैं। ऐसी कंडीशन जब होती है जब तीनों इक्वल होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, समपाती रेखाएं क्या होती हैं, समपाती रेखाएं ये होती हैं हमारे पास। और समपाती रेखाएं कैसी होती हैं, वन लाइन जब दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है और अनेक पॉइंट्स पे वो काटती है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। और अनेक हल जब भी होते हैं तो उसमें क्या आएगा, संगत, यानी कॉन्सिस्टेंट। क्या होंगे, कॉन्सिस्टेंट। थर्ड सम जो हमारे पास है वो दिया है 6x - 3y + 10 = 0। 2x y + 9 = 0। आशा करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आ रहा है और आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में भी राइट कर रहे होंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि फॉर्मूले को हर सम में लिख के चलो ताकि आने वाला इसको भूल ना जाओ। a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, पहले से चेक कर लेंगे कि c1 और c2 दोनों इक्वल के पहले हैं या बाद में है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 6/2 = -3/-1 10/9। अब इसको जब कट करेंगे आ रहा 3/1 या माइनस से माइनस ये भी हो जाएगा 3/1, उधर बचा 10/9। ठीक है, 3/1 इक्वल है 3/1 लेकिन 10/9 के नहीं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब बाद वाले दो इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, समांतर रेखाएं। याद रखने की बातें हैं ये, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जब भी आएंगी, समांतर रेखाएं जब भी आएंगी तो कैसी होती हैं समांतर रेखाएं, इस तरह की होती हैं। ठीक है, जो समांतर रेखाएं आपस में पैरेलल लाइन किसी पॉइंट पे नहीं काटती तो उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा, एक कहीं पे काट नहीं रही, तो ये होगा असंगत। असंगत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेके चलेंगे हम। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ये तो पहले से फॉर्मूला है जो हमारा, उसको ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, 3/2 = 2/-3 = 5/7। ठीक है, 3/2 क्या इक्वल होता है 2/3 के नहीं, 2/3 भी इक्वल नहीं है 5/7 के। ठीक है, ऐसे देखो कंडीशन जब भी बने हमें पहले आगे वाले को देखना है कि वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होती है, जब दो लाइन आपस में एक पॉइंट पे काटती हैं तो ऐसी कंडीशन में होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, और हल चाहे एक हो चाहे अनेक हो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट। क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत। आशा करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है 3/2x + 5/3y = 7। ठीक है, फिर है हमारे पास 9x - 10y = 14। ठीक है, दो इक्वेशन दिए,
अब तक हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं थी जो कि बाय में दी है, ठीक है, क्योंकि बटे में 3/2 5/2 इस तरह की कोई इक्वेशन अब तक हमारे पास नहीं है। इस सम को ध्यान से समझेंगे बच्चे, इस तरह के सम है जो अक्सर गलत करके आते हैं या फिर छोड़ के आते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, रूल हमारा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ऐसे लिखते हैं ना। चलो 3/2 बाय में लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 5/3, बाय में लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 7/14, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब इसमें ध्यान से यहाँ पे देखो माइनस छूट गया, माइनस को लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3/2, ये है 9 नीचे है ना, इसको 1 लगा के ऐसे 1/9 लिख देंगे, ठीक है। फिर 5/3, इसके नीचे 1 लगा के इसको लिखेंगे 1/10, ठीक है, और वो है 7/14। अब जो आपस में करते हैं काट दो, जैसे 3 के साथ ये 9 कट रहा है 3 पे, ये हो गया 1/6 इक्वल में यह 2 पे, ये हो गया 1/-6 इक्वल हो गया, ये कट रहा है 1/2 पे, ये हो रहा है 1/2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो हमारी इक्वेशंस हैं 1/6 क्या इक्वल होता है -1/6 के? नहीं, 1/6 माइनस है, ये इक्वल नहीं होता 1/2 के। तो हमें अब ध्यान से देखना है इसको। अब हमारे पास जो आगे वाली दो इक्वेशंस हैं वो इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लाइन क्या करती है, इंटरसेक्टिंग। क्या करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन को ही क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, करती रेखाएं, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होती हैं, ऐसे एक पॉइंट पे काटती हैं वो, और जब भी लाइन एक पॉइंट पे काटती हैं तो ऐसे क्या क्या वो होता है उसका यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। हल चाहे एक हो चाहे अनेक हो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, संगत। संगत को क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 2x - 3y = 8, 4x - 6y इक्वल में दिया है हमारे पास 9, ठीक है। क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ठीक है। 2/4 लिखेंगे, -3/-6 लिखेंगे और 8/9 लिखेंगे। फिर चेक करेंगे कि आपस में वो करते हैं कि नहीं। 1/2 माइनस से माइनस कट, ये हो गया 1/2, ठीक है। उधर बचा हमारे पास 8/9, ठीक है। 1/2 इक्वल है 1/2 के, ठीक है। क्या 1/2 इक्वल है 8/9 के? नहीं, इसलिए ये हो जाएगा हमारा ऐसे। तो अब हमारी जो पीछे वाली दो इक्वेशन है वो आपस में इक्वल नहीं है, और ऐसी कंडीशन में क्या होती है, लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जब भी होती हैं कितने पॉइंट पे काट रही हैं, देखो किसी पॉइंट पे नहीं काट रही ना, तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, ठीक है। जब हल नहीं होता है तो क्या होता है, असंगत। क्या होता है, असंगत, ठीक है। अगर आप इस क्लास को ध्यान से देख रहे हो तो इस क्लास के बाद आपको इस कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 4x 4/3x + 2y = 8। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y = 12। हमारे पास ये दिया है, ठीक है। रूल वही है A1/A2। अब तो आपके रूल याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बार लिखने के बाद भी। चलो 4/3 बाय में क्या लिखेंगे 2 इक्वल 4/3 2/3, फिर है 8/12, ठीक है। उसको लिखेंगे 4/3, ठीक है। उसको लिख देंगे 1/2 = 2/3 ऐसे ही, और 8/12 ऐसे ही, ठीक है। ये आपस में कट रहे हैं किस पे, 2/3 पे, और हमारे पास यहाँ पे दिया 2/3। इसको जब कट करेंगे 4 2 जा एंड 3 जा, ये भी आ रहा है 2/3। अब तीनों इक्वल आ रहे हैं, ये 2/3 2/3 2/3। और ऐसी कंडीशन में जब तीनों इक्वेशन इक्वल आ जाती हैं तो क्या होता है, फिर वो लाइंस क्या करती हैं, लाइंस होती हैं संपाती। कैसी लाइन होगी, संपाती। संपाती लाइन कैसे होती हैं, एक लाइन जब ऐसे आती है तो दूसरी लाइन उसके ऊपर आ जाती है और बहुत सारे पॉइंट्स पे वो काटती है।
और जब बहुत सारे पॉइंट पे काटती है तो सोल्यूशन कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं, फिर मैनी सोल्यूशन। ठीक है, मैनी सोल्यूशन जब भी होते हैं तो क्या होगा, संगत। इस बात का ध्यान रखना, हल चाहे एक हो चाहे अनेक हो, संगत ही होगा। जब नो सॉल्यूशन आएगा तो फिर असंगत हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। अब हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है और ये लास्ट एग्जांपल होगा, इसके बाद फिर हम इसको खत्म करते हैं। 5x 3y 11 माइनस 10x अब हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया है और ये सारे के सारे सम जितने मैंने करवाए हैं पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी सम को बड़े ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास 5/10, ठीक है, -3/6 और उधर है 11/-22, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको जब कट करेंगे आ रहा है 1/2, ठीक है, माइनस इसको कट करेंगे ये भी आ रहा है 1/2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये भी आ रहा है 1/-2। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस दिया है, इसमें भी माइनस दिया है, इसमें भी माइनस दिया है, ये माइनस जो नीचे दिए गए इसको हटा के ऊपर लगा देंगे, 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, अब -1/2 इक्वल है -1/2 के, और आगे भी -1/2 ही दिया है। जब तीनों इक्वेशन इक्वल होती हैं तो लाइंस क्या होती हैं, संपाती। क्या कैसी लाइन होंगी, संपाती। संपाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइन कैसे होती है, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है तो क्या हो जाती है, फिर कोइंसिडेंट लाइन। और मैनी पॉइंट्स पे, बहुत सारे पॉइंट्स पे वो आपस में टच करती हैं, काटती हैं, तो इसके सोल्यूशन कितने होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे। इसके सोल्यूशन मैनी सोल्यूशन होंगे। और सोल्यूशन जब अनेक होते हैं, मैनी होते हैं, तो क्या होता है, वो संगत होता है। संगत को क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहतर समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें।